हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के हमने फ्यू टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में स्टडी करे थे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एंड द फर्स्ट काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस वाज न्यूट्रिशन। जो सबसे पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टडी की थी वो थी हमारी न्यूट्रिशन। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। ओके, तो आज हम जो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी रेस्पिरेशन। राइट, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन मींस जो सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, फूड को लेती हैं, फूड का इनटेक होता है, फूड से जो है एनर्जी मिलती है ना, और उसके बाद यही एनर्जी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेज हैं। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, देन सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक। जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी कर रहा है, तो उनका फूड इनटेक एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी विल बी द डिफरेंट, है ना, वो भी उनका डिफरेंट होगा। सो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. हमने पता था ना कि फोटोसिंथेसिस की में जो है ग्लूकोज बनता है with the help of carbon dioxide and water and in the presence of sunlight and with the help of chlorophyll. ग्लूकोज बनता है या कार्बोहाइड्रेट बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। राइट, तो अब हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेज है। कुछ इन्वॉल्व करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी रेस्पायर करते हैं, और कुछ जो है वो क्या करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो रेस्पिरेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? रेस्पिरेशन का मीन्स सबसे पहले हमारे दिमाग में एक टर्म आता है ब्रीदिंग, है ना। सिर्फ ब्रीदिंग ही, ब्रीदिंग का मतलब ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कहते हैं, मतलब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं, ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन ब्रीदिंग के साथ साथ जो है कई और वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मीन्स दो टाइप का एक मैकेनिज्म, टू या थ्री टाइप्स का मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है, वो हम पढ़ेंगे। राइट, अब यहाँ पे तो ये पूरा जो मेंशन किया है इसको हम बहुत इजी वे में समझेंगे, जो यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, फ्लो चार्ट से जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे ग्लूकोज बना, हमें पता था ये, और ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, है ना। इसका फॉर्मूला था C6H12O6। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? जब ग्लूकोज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जाके इन साइटोप्लाज्म, हमारी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब 3 वेज में ये इस तरीके से जो है ये प्रोसेस होती है। अगर हम देखें कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है, तो फिर ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है ना। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन एनर्जी जनरेट होती है। इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसका फॉर्मूला है C2H5OH, है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस ऑर्गेनिज्म में होती है? वो होती है ईस्ट में, है ना। फर्मेंटेशन की प्रोसेस ऐसी तो होती है, जब भी बेकिंग की प्रोसेस में हम यूज करते हैं तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म जो है वो किसमें? एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वो बबल्स आते हैं उसमें, जो हमें फ्लफी फ्लफी सा दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, तो ईस्ट में ये प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक। एनएरोबिक, है ना। एनएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा रेस्पिरेशन हो जाएगा। एनएरोबिक वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये किसमें होती है? इन द ईस्ट। और क्या होता है? ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जो ये पूरी प्रोसेस है, इसको ये मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। राइट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? देन हम, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ एनारोबिक। देन हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाला
स्टेप अगर हम देखें कि ग्लूकोज अगर साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस हो रही है उसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरूवेट में। पायरूवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है और उसमें क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। जबकि हमने ईस्ट में क्या था, देखा था ग्लूकोज जो था वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस लेती है तो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ और ये पायरूवेट किस में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ये प्रोसेस कहाँ होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी बॉडी में हमने जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल पढ़ा था उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो जनरेट होती है उसी से हमारी बॉडी का वो पावर हाउस कहलाता है जहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, राइट। तो ये हो गया ग्लूकोज का पायरूवेट में ब्रेक डाउन, पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरूवेट किस में टूटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये होल प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वहीं कहीं ना कहीं ये सारी जो है लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है और क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही तो हम इसे क्या टर्म दे देंगे, हम इसे टर्म दे देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें ग्लूकोज जो होता है जब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरूवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और यही पायरूवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है और एनर्जी जनरेट होती है, राइट। ये तो हो गई हमारी 2 टाइप की प्रोसेस। थर्ड टाइप को हम देख लेते हैं कि जो हमारी मसल्स में होती है, इन आवर मसल सेल्स एंड ऑल्दो इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है भाई, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरूवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और जब मसल्स में जाकर ये, जब हमारी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्रैम्प्स होते हैं ना, हमें थकावट फील होती है, तो ये पायरूवेट किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, है ना। लैक्टिक एसिड, है ना, जिससे हमें क्या मिलती है, जिसकी वजह से हमें जो थकावट होती है वो दूर होती है, यानी एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड प्लस और किसमें, एनर्जी में। लैक्टिक एसिड क्या है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज जो है 3 डिफरेंट वेज में टूट रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में वो इथेनॉल, ग्लूकोज जो है पायरूवेट से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जनरेट कर रहा है, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है उसमें पायरूवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, राइट। और मसल सेल्स में हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमें थकावट फील होती है, क्रैम्प्स होते हैं, तो यही पायरूवेट लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जनरेट करता है, राइट। तो ये 3 टाइप्स की प्रोसेस थी। हमने देखा रेस्पिरेशन की, एनारोबिक, एरोबिक और ये जो हमारी मसल्स में हो रही है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये यहाँ पे ये सारा जो है आपको डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, है ना। जो मॉलिक्यूल, जो एनर्जी जिस फॉर्म में रिलीज होती है वो क्या है, हमारी ATP, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। ये जो ATP जिसके फॉर्म में जो एनर्जी बन रही है, जिसका फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ये जो है, जो बनती है हमारी यही एनर्जी, ये बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए एज अ फ्यूल काम करती हैं, है ना। जिस तरीके से जो है गाड़ी के लिए पेट्रोल या इंजन काम करता है, वैसे ही ATP काम करता है, राइट। ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, है ना। और यही ATP जो है फिक्स्ड अमाउंट में जो है ब्रोक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज करता है। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हमारी सेल में होती हैं और किस फॉर्म में होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है,
राइट। तो ये हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टर्म, जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द माइटोकॉन्ड्रिया जो हो रही है, वहाँ पे किस फॉर्म में जो है एनर्जी जनरेट होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट। तो ये हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से एरोबिक, एनारोबिक और ये जो हमारी मसल सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। राइट। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथ way depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that sufficient intake of oxygen। aerobic oxygen के लिए जिन भी organisms में, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में हो रही है, उनके पास sufficient amount of oxygen होना चाहिए। राइट। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा, है ना। प्लांट्स में गैस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसका, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर कॉन्टैक्ट विद द एयर, है ना। तो ये एक तरीके से पूरी मैकेनिज्म, एक साइकिल जो है वो मेंटेन्ड होती है कि किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बाहर निकलेगी, रिलीज होगी और इनहेल होगी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट में होती है? बाय डिफ्यूजन। they can go into the cells or away from them and out in the air। डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का इनहेल होता रहता है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन और प्लांट को उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। अब रात में हमें पता है व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज अ मेजर एक्सचेंज, है ना। प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात में, और ड्यूरिंग द डे यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रात में निकली होती है, सॉरी, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है फॉर मेकिंग अप द ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर अमाउंट एट दिस टाइम, है ना। मेन कंपोनेंट की किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज अप होती रहती है। रात में प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, ठीक है, दिन पे वही फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जो है वो यहाँ पर कंज्यूम होता रहता है ना। जितनी रिलीज होती है उतना उसका कंजम्पशन होता रहता है। क्लियर। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, different organs for the uptake of ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को लेने के, एंड किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सहेल करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल की अगर बात करें, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो दे कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। जो भी हम लैंड पे रहने वाले होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। एटमॉस्फेयर के हमारे चारों तरफ एयर है और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बट एनिमल्स जो एक्वाटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? जितनी ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व हुई होती है। राइट। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, है ना। जो पानी में ऑक्सीजन होती है उसके कंपैरिजन में जो एयर में ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम है। तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो भी लैंड पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है? पानी में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एयर। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द इवॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। और फिशेस में क्या होता है? वो वाटर से ऑक्सीजन लेती है, जिन्हें अपने गिल्स, गिल्स क्या है? फिशेस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिशेस, है ना। उनमें जो गिल्स है वो उसके थ्रू रेस्पायर करती हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? पानी से लेती हैं, उसके गिल्स में सेंड करती हैं, जहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है कहाँ पे जाके मिल जाती है? ब्लड के से मिक्सअप हो जाती है। राइट। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वी यूज द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पायरेशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आ गया कि ह्यूमन बींग्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें या लैंड पे रहने वाले हर ऑर्गेनिज्म की, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है फॉर देयर रेस्पिरेशन, फॉर द ब्रीदिंग, है ना। यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। हर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जितने भी डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, के वो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं।
All these organs have structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere, right? Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, the surface is thin, fine and delicate, है ना? अब ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कहाँ पे आ गई कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं और उस ऑक्सीजन से कैसे एनर्जी जनरेट होती है, राइट? तो इन एडिशन टू देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed, है ना? जहाँ पे ऑक्सीजन आती है यहाँ पर लिखा है कि वो सरफेस जो होती है फाइन एंड डेलिकेट होती है, किस लिए? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस द प्लेस विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी अ पैसेजेस। हमारी बॉडी में उस तरीके के पैसेजेस बने होते हैं ऑल द ऑर्गेनिज्म में कि उनको प्रॉपर एक सरफेस एरिया मिले ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट? तो यहाँ पर हमने देखा कि रेस्पिरेशन में कौन सी प्रोसेस होती है, एरोबिक एनारोबिक, है ना? एनारोबिक हमने देखी थी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ईस्ट में होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट किस में टूट जाता है? इथेनॉल एंड एनर्जी में, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। मसल सेल्स में भी लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाती है तो पायरुवेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड एंड प्लस एनर्जी में। एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है हमारा, जिसको टर्म दिया गया है, वहां पे ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट किसमें टूटता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। और जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है? एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? और ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, है ना? काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें क्या इन्वॉल्व थे? हमारी ब्रीदिंग एंड द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन या स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है, किस तरह से होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो में करते तो ये वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी रेस्पिरेशन के काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, ओके? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.